हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की न्यू वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज अपने वीडियो में बताने वाली हूँ जो मकर संक्रांति के दिन हमारे उत्तराखंड में उत्तरायणी कौतिक लगता है, उसकी गाथा और उसकी कहानी आप तक शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आवाज़ आ रही है, ऊपर काम चल रहा है मेरे घर का, तो इसलिए तो मैंने सोची वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कल मकर संक्रांति है। तो दोस्तों, एडवांस में आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पर दोस्तों, कहीं कहीं आज भी मना रहे हैं, पर हमारे उत्तराखंड में कल है, तो एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। माना जाता है कि आदिकाल में मुनि वशिष्ठ जी ने घोर तपस्या की थी, क्योंकि सरयू नदी को स्वर्ग से पृथ्वी लोक में लानी थी। तो तपस्या के बाद वशिष्ठ जी जब सरयू नदी को लेके आ ही रहे थे, रास्ते में गोमती नदी के तट पर जो मार्कंडी ऋषि है वो तपस्या में एकदम लीन थे। तो वशिष्ठ जी ने सरयू नदी को रुकने का आदेश दिया। सरयू नदी थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण करके परिस्थिति मतलब अनहोनी में बदल गई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया था और पानी ओवरफ्लो हो रहा था। इसलिए वहाँ पे जीव जंतुओं और रहने वालों के लिए काफ़ी परेशानी का विषय बन गया था। तो तुरंत वशिष्ठ जी ने सोचे कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। फिर वो शिव जी की आराधना प्रार्थना में लीन हो गए। थोड़ी ही देर में शिव जी और पार्वती माता पृथ्वी लोक पे पहुंच गए। फिर इस स्थिति को देखते हुए समझ गए थे कि वो तो भगवान थे। शिव जी भगवान ने बाघ का रूप धारण किया और पार्वती माता ने गाय का रूप धारण करके तुरंत जो समस्या थी उसको हल करने का काम किया। पार्वती माता गाय बनी थी, तो गाय के ऊपर बाघ ने झपट्टा मारा और गाय दर्द से रंभाने लगी। रंभाने की आवाज़ सुनकर ऋषि मार्कंडी जी का जो ध्यान था वो भटक गया, मतलब उनका यज्ञ भंग हो गया। इतने में ऋषि मार्कंडी आँख खोलते हैं तो आगे से गाय रंभा रही थी और बाघ ऊपर से आक्रमण कर रहा था। वहाँ जाके देखा तो बाघ ने शिवजी भगवान का रूप धारण किया और गाय ने पार्वती माँ का रूप धारण कर दिया। फिर वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो ये थी दोस्तों सरयू के किनारे जो बागेश्वर का उत्तरायणी मेला लगता है। ये छोटी सी कहानी थी, पर दोस्तों बागेश्वर एक शहर न होकर ये एक तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, सरयू, गोमती और सरस्वती। यह उत्तरायणी कौतिक का मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं, क्योंकि माघ का महीना लग जाता है। माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा तो काफ़ी पहले से चली आ रही है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। तो दोस्तों, आप भी आइए उत्तरायणी कौतिक में।
तो दोस्तों बागेश्वर बागनाथ की नगरी जो कि उत्तराखंड का काशी नगरी माना जाता है, यह तीर्थ स्थली के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसकी गाथा बहुत पुरानी है। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। सरयू के यहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। माघ के महीने में यहाँ पे स्नान करना बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। लोग हजारों की संख्या में यहाँ स्नान करके अपने पापों को धो के जाते हैं। वर्तमान काल में तो बहुत अच्छा उत्तरायणी मेला लगता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सरयू नदी के किनारे, त्रिवेणी नदी के किनारे यहाँ पे स्नान करके जाते हैं और दान भी करके जाते हैं। तो दगड़ों, ये थी छोटी सी उत्तरायणी कौतिक की गाथा। ये गाथा आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।